देखिए बच्चों, जो आज का टॉपिक है हमारा फीडबैक एम्पलीफायर है। ओके बच्चों, तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फीडबैक एम्पलीफायर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आते हैं और ये टॉपिक्स तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं फीडबैक एम्पलीफायर होता क्या है। तो आपने ये देखा होगा, अभी जो एम्पलीफायर पढ़ा था ये सिंपल एम्पलीफायर है। ये जो एम्पलीफायर ये सिंगल ट्रांजिस्टर का बना होता है। तो ये क्या करता है, एक सिग्नल होता है, इसके एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड को क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है। लेकिन इसके इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है। यहां अगर इसे मान लूं मैं Vs वोल्टेज है, इसका V आउटपुट है, ठीक है ना। तो ये सिंपल हमारा एम्पलीफायर है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। इसके बीच क्या है, कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है। ठीक है, कोई रिलेशन है। और यहाँ का अगर मैं गेन देखूं, कौन गेन, वोल्टेज गेन देखूं, वोल्टेज गेन देखूं, वोल्टेज गेन कितना, एवी विल बी इक्वल टू आउटपुट बाय कितना, इनपुट। यही तो होता है। एनी प्रॉब्लम किसी को, होता है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सिग्नल मान लो या तो क्या कहते हैं वी आई मान लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी विदाउट फीडिंग क्या करते हैं हम, इसका जो गेन होगा वो आउटपुट बाई इनपुट हो जाएगा। कभी कभी लोग वी नॉट बाई ये वी आई भी लिख देते हैं इसके लिए, राइट। तो इसके लिए आप जानते रहो, ये विदाउट फीडिंग है, यानी यहाँ कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है। तो लेकिन फीडबैक का मतलब ये वही जो एम्पलीफायर है, अगर इनके आउटपुट और इनके इनपुट के बीच कोई फिजिकल रिलेशन आ जाए तो ऐसे एम्पलीफायर को फीडबैक एम्पलीफायर कहते हैं। इसका मतलब जब यहाँ इनपुट इसको गिवन किया गया, इनपुट सिग्नल गिवन किया गया, आउटपुट का कुछ पार्ट किसमें चला जाए, फिर से इनपुट में इंजेक्ट हो जाए, तो आउटपुट का कुछ पार्ट जो इनपुट में इंजेक्ट कर देने की प्रोसेस को ही फीडबैक कहते हैं। नाम से ही पता है, फीडबैक। फीडबैक मतलब फिर से बैक करना, बैक फीडिंग करना। जो आउटपुट का कुछ पार्ट है फिर से इनपुट में क्या कर देना, कर दिया जाए, फीड कर दिया जाए, तो ऐसे एम्पलीफायर को फीडबैक एम्पलीफायर कहते हैं। यानी इसमें कुछ फिजिकल रिलेशन है, तो ये फीडबैक है। इसी जो बीटा है हमारा, इसी को बोलते हैं फीडबैक नेटवर्क और फीडबैक रेशियो। इतनी बात समझ में आई आपको? तो आपको ये चीज समझ में आया, ठीक है ना। यानी कुछ ना कुछ इसमें क्या होना चाहिए, फिजिकल रिलेशन जरूर होना चाहिए। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फीडबैक एम्पलीफायर कहते हैं। ठीक, यानी कुछ आउटपुट का कुछ पार्ट क्या कर जाएगा, इसमें इंजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ जो हमारा इसको इनपुट सिग्नल, इसको कितना दे दिया जाए, Vs नाम दे दिया जाए, और यहाँ इसको आउटपुट सिग्नल कितना हो जाए बताइए, V नॉट हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, V नॉट हो जाए। इसका कुछ पार्ट क्या कर दिया जाए, इसमें इंजेक्ट कर दिया जाए। एनी प्रॉब्लम? तो अब देखना, जो फीडबैक होता है वो टू टाइप का होता है। और सबसे पहले इसकी हम डिफिनेशन को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं फीडबैक कितनी टाइप की होती है। फीडबैक, ठीक है ना, फीडबैक अमूमन टू टाइप की होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो इसका जो डेफिनेशन है मैंने बताया, द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग अ फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन एम्पलीफायर इनटू द इनपुट सर्किट। मैंने बताया ना, प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग अ फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज का कुछ फ्रैक्शन क्या कर देंगे ऑफ एन एम्पलीफायर इनटू इनपुट सर्किट, इनपुट सर्किट में इंजेक्ट कर देंगे, सो दैट इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द इनपुट इज नोन एज फीडबैक। और इसके जो इसका जो पार्ट होता है, आउटपुट का जो पार्ट होता है उसी को फीडबैक कहते हैं, क्योंकि फीडिंग करना है, बैक फीडिंग। एंड feedback in amplifier is known as feedback amplifier.
एम्पलीफायर में जो फीडिंग हो रही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फीडबैक एम्पलीफायर। अब ये जो फीडबैक एम्पलीफायर दो टाइप के होते हैं, वो देखो फीडबैक एम्पलीफायर आर टू टाइप्स, पहला पॉजिटिव फीडबैक, दूसरा नेगेटिव फीडबैक। तो बच्चों पॉजिटिव फीडबैक होता क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक में व्हेन द फीडबैक एनर्जी, फीडबैक एनर्जी मतलब वोल्टेज हो या करंट हो, इज इन सेम फेज विद द इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल के साथ वो किसमें हो, सेम फेज में हो, किसका, फीडबैक एनर्जी, देन दिस फीडबैक इज नोन एज पॉजिटिव फीडबैक। अगर मैं कह लू, देखना इधर, अगर मैं कह दूं कि ये हमारा क्या है, इसी में दोनों एक साथ मर्ज करके बना दे रहा हूं मैं, ठीक। तो ये जो सिग्नल है हमारा, ये कितना फीडबैक का है, किसका है, फीडबैक का है। और ये जो सिग्नल मैंने दिया ये किसका है, ये किसका है, ये वाला हमारा Vs है, यानी इनपुट सिग्नल का। यानी कुल मिला के इसे आप ऐसे कह दो, अगर मैं ये कह दूं ये हमारा क्या है, ये हमारा फीडबैक है और ये क्या है, सिग्नल, इनपुट सिग्नल है, यानी Vs। दोनों को मर्ज कर दो तो यही मिलेगा ना, देखो यही मिलेगा, यानी सेम फेज में है नहीं, यानी इसका ये ऊपर वाला, इसका ये ऊपर वाला सेम फेज में है कि नहीं, इसका ये नीचे वाला, इसका नीचे वाला सेम फेज में तो है, इधर भी सेम फेज में, इधर भी सेम फेज में, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखिए, तब जो इनपुट हमारा बनेगा, जो इनपुट बनेगा, जो इनपुट फिर से देंगे आफ्टर फीडिंग विथ फीडबैक, इन सेम फेज का मतलब समझते हैं, जो फाई होगा वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए फेज। तो कितना हो जाएगा, Vs प्लस क्या हो जाएगा, Vf, पॉजिटिव में ऐड करेंगे, क्यों पॉजिटिव में, देखो ये भी, ये भी, ये देखो इधर, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अगर ये दोनों देखें एक ही डायरेक्शन में तो ऐड होंगे दोनों, ठीक बच्चों। और जो Vs है हमारा, ये क्या है, इनपुट सिग्नल वोल्टेज है, इनपुट सिग्नल वोल्टेज है। और ये Vf क्या है, फीडबैक वोल्टेज है, फीडबैक वोल्टेज है, जो पार्ट हम क्या करते हैं, फीड कर रहे हैं वो है। और ये टोटल इनपुट सिग्नल है जो फीडिंग के बाद हम उसको गिवन करते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है बच्चों, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, when the feedback energy voltage or current in different and opposite phase with the input signal, then this feedback is known as the negative feedback। अगर मैं आपसे ये कहूं, ध्यान सुनना, ये हमारा क्या है, ये हमारा Vs है, यानी Vs है, दूसरा देखो, और ये हमारा क्या है, सेकंड कलर वाला क्या है, ये हमारा Vf है। तो अपोजिट फेज है कि नहीं, ये किधर है, ये किधर है, या इसे मैं अलग अलग बनाऊं तो ये मैं कह दूं ये क्या है, ये Vs है, और ये क्या है, ये Vf है। अपोजिट फेज में नहीं, ये किधर है कि अपोजिट फेज मतलब फाई कितना, 180, या इसी के क्या, इसी के मल्टीपल में होना चाहिए। ओके बच्चों, पाई, ठीक। तो इसमें अब बताना तुम लोग, अगर मैं इनपुट सिग्नल निकालूं, टोटल इनपुट सिग्नल आफ्टर फीडिंग, देखो ये ईवीएस हो जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में करेक्ट होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में और ये क्या है, नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में है, तो माइनस वी अप हो जाएगा। यानी आपको क्या पता चला, अगर हम फीडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक तब होगा जब फीडबैक वोल्टेज को हम पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, और जब नेगेटिव में क्या करेंगे, उसको सिग्नल के साथ गिवन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव फीडबैक हो जाएगा। तो Vs और Vs क्या होता है, Vf क्या होता है, ये आपने देखा क्या होता है, इनपुट होता है, इनपुट सिग्नल वोल्टेज, सिग्नल वोल्टेज,
और ये क्या है, फीडबैक, फीडबैक वोल्टेज। तो देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक है। ये इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एम्पलीफायर विद फीडबैक है, ये फीडबैक के साथ है, ये विदाउट फीडिंग है, ठीक है ना। तो अब देखना, तो आइए बच्चों, तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक के लिए देखते हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक में देखिए इधर, यहां पर हमारा क्या है, सिग्नल वोल्टेज था, कितना था, वीएस सिग्नल, यहाँ पे कितना था, आउटपुट वोल्टेज था, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज था। अगर मैं विदाउट फीडबैक देखूं तो यहाँ आउटपुट ये है, यहाँ इनपुट I1 है। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट है विदाउट फीडिंग, विदाउट फीडिंग, ये इक्विवेलेंट सर्किट विदाउट फीडिंग है, इक्विवेलेंट सर्किट विदाउट फीडबैक। आप देख रहे हैं ये क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट विथ फीडबैक, ओके। तो अब देखना इधर, मैं क्या करता हूं, द वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक, तो बताइए कितना होता है। तो इसे मैं ए बी मान लो, ए बी, आउटपुट बाय क्या होता है, इनपुट होता है, आउटपुट बाय इनपुट होता है, ओके बच्चों। कभी कभी लोग ये सिग्नल को कभी कभी लोग वीएस भी मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगा, वी आई वी एस ही है, कभी कभी लोग वी आई की जगह वीएस सिग्नल मान लेते हैं, तो लिखो चाहे ना लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। चलो ये बात हो गया। तो हम इसको नहीं ही लिखते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं हमें, बाद में आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, ओके। तो इसे मैंने मान लिया 1, ठीक। अब देखिए, द वोल्टेज गेन विथ फीडबैक क्या हो जाता है, AVF होता है, इसकी वैल्यू आउटपुट बाय क्या होता है, इनपुट सिग्नल VS हो जाएगा। ये सारी चीजें जरूरत पड़ेगी हमको, ठीक, ये जानते रहिए। अब देखना, जब ये एम्पलीफायर है, यहाँ पे फीड किया, ये इनपुट सिग्नल दिया, जब इनपुट सिग्नल इसको देगा तो यहाँ पे कुछ आउटपुट मिलेगा, तो इसका कुछ पार्ट हम क्या करते हैं, ये फीडबैक सर्किट से, ये फीडबैक सर्किट हमारा फीडबैक सर्किट है, यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं इनपुट की ओर। लेकिन पॉजिटिव है, पॉजिटिव मैंने बताया था सेम फेज में होना चाहिए, सेम फेज में दोनों ऐड हो जाते हैं। ये फीडबैक वोल्टेज है, फीडबैक वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, वी बीटा इंटू आउटपुट, ठीक। तो बताइए ये जो इनपुट होगा हमारा, यहाँ पे जब फीडिंग करेंगे, वी आई कितना हो जाएगा, वी एस प्लस कितना हो जाएगा, वी एफ, पॉजिटिव फीडबैक में, ठीक। तो यहाँ देखना आप लोग, तो वी आई विल बी इक्वल टू वी एस प्लस कितना हो जाएगा, वी एफ होगा, और वी एफ अभी आपने देखा कितना मैंने लिखा, यही यहाँ पे। तो जो वी आई है, वी एस प्लस कितना हो जाएगा, बीटा वी नॉट हो जाएगा। अब मैं वी एस निकालना चाहूंगा, क्योंकि फीडबैक वोल्टेज गेन विथ फीडबैक मुझे निकालना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, देखना, तो एस विल बी इक्वल टू वी नॉट बाई ए वी, सॉरी ये क्या लिखा मैं पीछे, हाँ इसको मैं इधर ले चलता हूं, ठीक, इसको मैं इधर ले चलता हूं। वी आई विल बी इक्वल टू वी एस प्लस कितना हो जाएगा, बीटा वी नॉट, और अभी आपने विदाउट फीडिंग वोल्टेज गेन कितना पढ़ा, वी नॉट बाई आई नॉट, तो वी आई कितना हो जाएगा, ए वी इंटू वी नॉट,
वी नॉट बाई कितना हो जाएगा, ए वी हो जाएगा, यहाँ पुट कर देता हूँ, वी नॉट बाई कितना हो जाएगा, ए वी हो जाएगा, विल बी इक्वल टू वी एस प्लस बीटा वी नॉट हो जाएगा। यहाँ से वी एस मुझे चाहिए, तो वी नॉट बाई ए वी माइनस बीटा वी नॉट, वी नॉट मैंने कॉमन ले लिया, वी नॉट 1 बाई ए वी माइनस बीटा हो जाएगा, वी एस बाई वी नॉट विल बी इक्वल टू 1 माइनस बीटा ए वी बाई कितना हो जाएगा, ए वी हो जाएगा। इसको मैं पलट दिया, वी नॉट बाई वी एस विल बी इक्वल टू ए वी बाई 1 माइनस बीटा ए वी हो जाएगा। और अभी आप सेकेंड इक्वेशन से देखो, दिस इज व्हाट, ये क्या है, ये क्या है, ए वी है क्या, ए वी एफ, वोल्टेज गेन विथ फीडबैक। तो यहां मैंने ये लिख दिया, वी नॉट बाई वी एस विल बी इक्वल टू ए वी बाई 1 माइनस बीटा ए वी, दिस इज व्हाट, ये क्या है, ए वी एफ है, अभी मैंने इससे पहले लिखा, तो ए वी बाई 1 माइनस बीटा ए वी। तो यहाँ बच्चों जो बीटा ए वी है, ये वोल्टेज गेन विथ फीडबैक है ये, और यहाँ जो क्या है बीटा ए वी है, इसे क्या बोलते हैं, फीडबैक फैक्टर बोलते हैं, फीडबैक फैक्टर। और बीटा क्या होता है, फीडबैक रेशियो, फीडबैक रेशियो होता है। क्या होता है बच्चों, फीडबैक रेशियो। तो हम नेगेटिव फीडबैक के लिए भी देख लेता हूं, तब दोनों के लिए हम कंडीशन बताते हैं। तो ऐसे सिमिलरली ही करने आपको। तो बच्चों देखिए, फॉर नेगेटिव फीडबैक के लिए देखता हूँ, पॉजिटिव फीडबैक के लिए देखा मैंने, अब नेगेटिव फीडबैक की बात करता हूँ। तो इक्विवेलेंट सर्किट मैंने बताया, इक्विवेलेंट सर्किट विदाउट फीडबैक, इक्विवेलेंट सर्किट विद फीडबैक। इक्विवेलेंट सर्किट में मैंने देखा ये क्या है, आउटपुट है, ये क्या है, इनपुट सिग्नल है। तो द वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक क्या हो जाएगा, ए वी विल बी इक्वल टू वी नॉट बाई कितना, वी आई हो जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब बताइए, द वोल्टेज गेन विथ फीडबैक के साथ बताइए वोल्टेज गेन कितना हो जाएगा, वी ए एफ। अगर ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा इनपुट सिग्नल है वी एस, तो यहाँ का आउटपुट का कुछ पार्ट तो यहाँ इंजेक्ट करेगा, यहाँ पे ये फीडबैक सर्किट है, मैंने अभी बताया। ओके, तो कितना हो जाएगा, वी नॉट बाय कितना हो जाएगा, वी एस हो जाएगा। अब बताइए, तो इनपुट बताइए, इनपुट सिग्नल कितना हो, इनपुट सिग्नल बताइए क्या, आफ्टर फीडिंग इनपुट सिग्नल आफ्टर फीडबैक भी लिख दो, यानी वी एस में मैंने इसको क्या करूंगा, फीडिंग करूंगा। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, अपोजिट फेज में होता है, तो माइनस वी एफ हो जाएगा, और वी एफ की वैल्यू पता है आपको, बस सिंपल आ गया, सिंपल। अब देखना आप लोग, तो वी आई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी एस माइनस वी एफ, वी आई विल बी इक्वल टू वी एस माइनस बीटा वी नॉट। तो बताइए वी आई कितना होता है, वी नॉट बाई ए वी होता है, यहाँ पे पुट कर देता हूं, ए वी विल बी इक्वल टू वी एस माइनस बीटा वी नॉट। वी एस आप निकाल लो, कितना हो जाएगा, वी नॉट बाई ए वी प्लस बीटा वी नॉट। तो वी एस विल बी इक्वल टू वी नॉट 1 बाई ए वी प्लस बीटा, वी एस बाई वी नॉट 1 प्लस बीटा ए वी बाई कितना, ए वी, इसे पलट देता हूं, तो वी नॉट बाई वी एस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए वी बाई कितना हो जाएगा, 1 प्लस बीटा ए वी हो जाएगा। दिस इज क्या, ए वी एफ विल बी इक्वल टू ए वी बाई 1 प्लस बीटा ए वी। ठीक, यहाँ पर ये नेगेटिव फीडबैक की क्या अंतर है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या होता है, नेगेटिव आ गया, सॉरी पॉजिटिव आ गया। तो बी ए वी क्या है, फीडबैक फैक्टर है,
और बीटा क्या है, फीडबैक रेशियो है, फीडबैक रेशियो। अब दोनों को एक साथ लिखता हूं और दोनों के रिजल्ट को देखता हूं, इससे क्या फायदे क्या नुकसान है, गेन क्या इंक्रीज करता है क्या डिक्रीज करता है। तो आइए देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक के लिए रिजल्ट इसके देखते हैं, ठीक है ना, क्या होता है। तो पॉजिटिव फीडबैक का फॉर्मूला क्या पढ़ा बच्चों, वोल्टेज गेन विद फीडबैक कितना है, एवी बाई पॉजिटिव में नेगेटिव आता है ना, बीटा एवी, ये आता है, ये तो आता है। यहां पे देखना, यहां पे जो फीडबैक फैक्टर है 1 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी बीटा या इस फैक्टर की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी, यानी इस फैक्टर की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, कितना भी इंक्रीज कर दो 0 से कम ही आएगा, अगर 1 करोगे तो 0 आएगा, तो समथिंग बाय 0 क्या, इन्फिनिटी। इंक्रीज करोगे तो और वैल्यू कम होती जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होती जाए, बढ़ती जाएगी। यानी डिनोमिनेटर क्या करने से, बढ़ने से हमारा फीडबैक, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो रही है, कम होने से क्या हो जाएगा, हमारा जो वोल्टेज गेन विद फीडबैक है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, करेगा ना। देखिए 1 में से ये ज्यादा हो रहा है, अगर ये कह दिया जाए ये बीटा एवी कितना हो जाएगा, यानी फीडबैक फैक्टर 1 हो जाए, देन बताओ क्या हो जाएगा, देन जो एवीएफ है हमारा, एवी बाई 1 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, एवी बाई 0 कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। एवीएफ कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, जो वोल्टेज गेन होगा हमारा कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ देयर इज एन आउटपुट विदाउट एनी इनपुट, मतलब ये जो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इतना इंक्रीज कर जाएगा, इन्फिनिटी होगा, आइडियली इसको मान सकते हैं। ठीक, फायदा हुआ कि नहीं। तो पॉजिटिव फीडबैक क्या है, ठीक, देखिए विच मीन्स लिख देता हूं, विच मीन्स there is an output without any input, however electrically speaking, this cannot happen। ठीक, अब आइए नेगेटिव फीडबैक की बात करता हूं। ठीक, तो नेगेटिव फीडबैक का जो फॉर्मूला होता है हमारा, एवी एफ विल बी इक्वल टू एवी बाई कितना होता है, 1 प्लस बीटा एवी होता है। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो डिनोमिनेटर की वजह से क्या होगा, गेन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, गेन क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। तो अब बताइए, इस डिनोमिनेटर फैक्टर की वजह से ये जो गेन है हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, सॉरी डिक्रीज करेगा। ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, ठीक है ना। तो जो गेन है वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। एंड दैट टाइम स्मॉलर विल बी डिस्टॉर्शन, अगर ये फैक्टर बढ़ेगा तो गेन स्मॉल होगा,
जब गेन स्मॉल होगा उसी समय जो एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन होगा वो क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा। और ये जो हमारा फीडबैक एम्पलीफायर होगा वो क्या हो जाएगा, एम्पलीफायर के लिए काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, यूजफुल होगा। द लॉस इन गेन मे बी compensated by increasing the number of stages। नंबर ऑफ स्टेज इंक्रीज करने पर गेन में लॉस होता जाएगा, डिस्टॉर्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज और होगा, इसमें जो नॉइस होगा वो भी क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। ओके बच्चों, तो देखिए मैं थोड़ा इसमें लिख देता हूं, तो देख लीजिए। तो वी कैन सी दैट, मैंने यही बात लिख दिया, वी कैन सी दैट वोल्टेज गेन AVF with negative feedback is reduced by the factor 1 plus beta AV। इसके इंक्रीज करने पर smaller the gain and distortion noise will be also reduced। ओके, तो अब देखना, यही चीज आपने वोल्टेज के लिए पढ़ा, अब हम लोग करंट के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। वोल्टेज गेन विथ फीडबैक, फॉर पॉजिटिव फीडबैक, फॉर नेगेटिव फीडबैक के लिए हम करंट के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो करंट के लिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, फार्मूला लिख देते हैं, ठीक बच्चों। उसके लिए हम लोग करते नहीं है, अगर करना हो तो बस सिंपल है बस, ठीक है ना, कुछ करना नहीं, बस जहां जहां वोल्टेज है वही वही करंट आपको बना देना है, बस हो गया, ठीक। एनी प्रॉब्लम, तो डायरेक्ट लिख दूं। तो देखिए, फॉर पॉजिटिव फीडबैक, फॉर पॉजिटिव फीडबैक, और यहां फॉर नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक के लिए करंट फीडबैक एम्पलीफायर क्या हो जाएगा, करंट फीडबैक, करंट गेन विथ फीडबैक, ऐसा लिखो, करंट गेन विथ फीडबैक, करंट गेन विथ फीडबैक। किसके लिए, पॉजिटिव के लिए, तो कितना हो जाएगा, एक करंट गेन को ए आई लिखा, फीडबैक एफ है, तो ए आई विल बी इक्वल टू, पॉजिटिव में नीचे माइनस आता है, बीटा ए आई, बहुत सिंपल बन गया फॉर्मूला। और यहां नेगेटिव के लिए देखो तो करंट गेन विथ फीडबैक, कितना हो जाएगा, ए आई एफ विल बी इक्वल टू ए आई 1 प्लस बीटा ए आई। आप यहां से कर सकते हैं, यहाँ पे आप प्रूव भी कर सकते हैं इसका, जैसे वहां पे क्या लिखा था, वी आई विल बी इक्वल टू लिखा था आपने वी एस प्लस क्या वी एफ, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, आई विल बी इक्वल टू आई एस प्लस कितना हो जाएगा, आई एफ हो जाएगा, आई तो होगा ना। अब इसे प्रूव कर सकते हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ पे आई एफ कितना हो जाएगा, बीटा आई नॉट, आप यहाँ आई एस लिखो, यहाँ बीटा आई नॉट लिखो, कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। यहाँ आई आई लिख सकते हो इनपुट, ऐसा कर सकते हो आप पॉजिटिव के लिए, ठीक, समझ में मेरी बात। अब उसके बाद यहाँ पे, यहाँ से क्या करेंगे हम, आई एस निकालना, मुझे आई की वैल्यू भी रख दो आप लोग, आई की वैल्यू कितनी रख दोगे, याद करो वहां क्या रखा था आपने, आई की वैल्यू, वो वी आई की वैल्यू क्या रखा था, तो आई नॉट लिखोगे और क्या लिखोगे, ए आई लिखोगे, तो आई एस प्लस बीटा आई नॉट लिखोगे। जब ये हो जाएगा
तो हिंट दे रहा हूं, प्रूफ नहीं कर रहा हूं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो आगे क्या करोगे आप लोग, IS मुझे निकालना है, तो I0 AI माइनस बीटा I0 IS बाई I0, समझ गए होंगे आप लोग, 1 बाई AI माइनस बीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस बीटा AI बाई AI, और इसको पलट दो, जब पलट दोगे तो कितना हो जाएगा, पलट दोगे तो I0 बाई कितना IS विल बी इक्वल टू AI 1 माइनस कितना होगा बीटा AI, दिस इज व्हाट AIF विल बी इक्वल टू AI बाई 1 माइनस बीटा AI। हिंट देते देते प्रूव कर दिया। ऐसे आप नेगेटिव के लिए कर दोगे तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, सिंपल, ठीक। तो आई होप कि आपको ये समझ में होगा बहुत अच्छे से, ठीक। तो और भी बहुत बातें हैं, जैसे नेगेटिव फीडबैक का जो एडवांटेज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक का एडवांटेज होता है वो क्या होता है, बहुत ढेर सारी बातें, लेकिन ये इतना सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक ना। क्योंकि एडवांटेज ऑफ फीडबैक अगर हम देखें तो इसकी जो स्टेबिलिटी है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जो इसकी स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव्ड हो जाती है, इसकी बैंडविड्थ इंक्रीज कर जाती है, डिस्टॉर्शन एंड नॉइज रिड्यूस हो जाता है, और इनपुट इम्पीडेंस कैन बी इंक्रीज हो जाता है, आउटपुट इम्पीडेंसेस कैन बी आल्सो डिक्रीज। और जो फीडबैक एम्पलीफायर कई पार्ट में क्या होता है कि ये इधर क्लासिफाई कर सकते हैं, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, वोल्टेज फीडबैक, करंट फीडबैक, वोल्टेज सीरीज एम्पलीफायर, शंट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, सीरीज ट्रांजिस्टर कंडक्टर, बहुत चीजें हैं, तो इतना सफिशिएंट है, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बाय।